हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्ट। तो गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टेट आफ्टर द मौर्य एम्पायर। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबाउट मौर्य एम्पायर। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप, तो आपको जो ग्रे कलर में जो पोर्शन दिखेगा, तो आपको गाइस ये जितना पोर्शन दिख रहा है तो ये है गुप्ता एम्पायर। ओके, सो ये कहाँ तक फैला है? ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में और साउथ का सदर्न पार्ट का थोड़ा सा हिस्सा है इसमें। ओके, सो गाइस स्टार्ट करते हैं अभी। तो पहला है शुंगा डायनेस्टी। तो जब एम्परर अशोका के बाद मौर्य पावर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो लास्ट मौर्य एम्पायर थे उनका नाम था बृहद्रथा। द मौर्य जनरल पुष्यमित्रा शुंगा रिवॉल्टेड अगेंस्ट बृहद्रथा, किल्ड हिम एंड बिकेम द किंग हिमसेल्फ। तो जो पुष्यमित्रा शुंगा थे उन्होंने बृहद्रथा को मार दिया और खुद किंग बन गए। ओके, देन उसके बाद आता है इंडो ग्रीक किंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वर सेवरल स्मॉल किंगडम रूल्ड बाय ग्रीक किंग टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो ये पीरियड में बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आए जिन्होंने रूल किया। दोज किंग्स आर नोन एज इंडो ग्रीक किंग, तो उन्हें कहा जाता है इंडो ग्रीक किंग्स। इन द हिस्ट्री ऑफ द कॉइन्स ऑफ एंशियंट इंडिया, द कॉइन्स ऑफ दिस किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हिस्ट्री है पूरी, तो उसमें जो इनके कॉइन्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। They had a tradition of putting the picture of the king on one side and that of the deity on the other side। तो ये इनका क्या ट्रेडिशन था कि जो कॉइन है उसके वन साइड पे किंग की फ़ोटो लगाते थे और जो सेकंड साइड पे कोई भी डीटी की फ़ोटो लगाते थे। दिस ट्रेडिशन लेटर टुक रूट इन इंडिया। तो ये ट्रेडिशन बाद में इंडिया में भी होने लगा। वन ऑफ द फेमस इंडो ग्रीक किंग वॉज मिनेंडर। तो जो एक फेमस थे इंडो ग्रीक किंग उनका नाम था मिनेंडर, who discuss बुद्धिस्ट फिलोसफी विद द बुद्धिस्ट भिक्षु नागासेना। तो जिन्होंने जो बुद्धिस्ट की फ़िलोसफी है वो बुद्धिस्ट भिक्षु थे नागासेना, उनके साथ डिस्कस किया। मिनेंडर इज़ ऑल्सो रिफर टू एज मिलिंदा, और ये मिनेंडर को मिलिंदा भी कहा जाता है। द क्वेश्चन दैट ही डिस्कस विद भिक्षु नागासेना लेड टू द क्रिएशन ऑफ द बुक मिलिंद पन्हा। तो जो भी क्वेश्चंस उन्होंने नागासेना के साथ डिस्कस किए तो उन्हें एक बुक में लिखा गया जिसका नाम था मिलिंद पन्हा। पन्हा का मतलब होता है क्वेश्चंस। देन आपको ये दिख सकते हैं जो सिल्वर कॉइन है वो मिनेंडर के है। ओके, उसके बाद आता है कुशाना किंग। सो इंडिया वॉज इन्वेडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय सेवरल ट्राइब्स। द कुशाना वे वन ऑफ द सच ट्राइब्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो जो कुशानास है वो कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। दे एस्टैब्लिश द रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड इन द कश्मीर इन द फर्स्ट सेंचुरी CE। तो इन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में और कश्मीर में फर्स्ट सेंचुरी में। द कुशाना किंग वे द फर्स्ट टू स्टार्ट मिंटिंग ऑफ गोल्ड कॉइन इन इंडिया। तो जो कुशाना किंग थे वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को मिंट किया इंडिया में। दे स्टार्टेड द कस्टम ऑफ पुटिंग द इमेज ऑफ गौतम बुद्ध एंड डिफरेंट इंडियन डीडीज ऑन द कॉइन। तो जो कुशाना किंग थे उन्होंने क्या किया, जो कॉइन्स के ऊपर एक साइड में गौतम बुद्ध की फ़ोटो डाली और दूसरे साइड पे अलग डीटीज़ की, मतलब गॉड की। द कुशान किंग कनिष्का एक्सटेंडेड देयर एम्पायर। तो जो कुशान किंग थे कनिष्का, उन्होंने एक्सपांड किया उनके एम्पायर को। तो एम्पायर कनिष्का एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट। तो वेस्ट में काबुल से लेके ईस्ट में वाराणसी तक इनका जो एम्पायर था एक्सटेंडेड था। गोल्ड एंड कॉपर कॉइन मिंटेड बाय हिम हैव बीन फाउंड इन नॉर्थ इंडिया। तो जो गोल्ड और कॉपर कॉइन इन्होंने मिंट किए थे उसे नॉर्थ इंडिया में पाया गया। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कश्मीर ड्यूरिंग हिज रिजाइन। तो इनके टाइम पे एक फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कश्मीर में रखी गई। ही एस्टैब्लिश द सिटी ऑफ कनिष्कपुर इन कश्मीर। और इन्होंने एक सिटी को भी एस्टैब्लिश किया है जिसका नाम है कनिष्कपुर, कश्मीर में। इट इज़ बिलीव दैट द विलेज ऑफ कामपुर नियर श्रीनगर टुडे कुड बी कनिष्कपुर। और ऐसा सोचा जाता है कि जो विलेज है कामपुर श्रीनगर के पास, तो वो मे बी कनिष्कपुर है। द वेल नोन पोएट अश्वघोष लिव ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का। ही रोट द टेक्स्ट बुद्धचरिता and Vajrasuchi. The famous Vaidya Charaka was also in Kanishka's court. So guys, ये है कनिष्का के कॉइन, गोल्ड कॉइन। देन मूविंग फॉरवर्ड वी विल सी गुप्ता डायनेस्टी। तो गाइस गुप्ता डायनेस्टी को एक
गोल्डन एरा भी कहा जाता है। सो द एंड ऑफ द 3rd century CE saw the rise of the Gupta dynasty in North India. The Guptas remained in power for nearly 3 centuries. तो गुप्तास 3 सेंचुरी तक पावर में रहे। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो जो श्री गुप्ता थे वो फाउंडर थे, और जो समुद्रगुप्ता है एंड चंद्रगुप्ता टू वेर द नोटेबल किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। तो अब हम देखेंगे समुद्रगुप्ता। द एक्सपांशन ऑफ गुप्ता एम्पायर बिगन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्ता 1। तो चंद्रगुप्ता के बेटे थे समुद्रगुप्ता, तो जिन्होंने जो छोटे छोटे नेबरिंग किंगडम है उन्होंने वो जीते और अपना एम्पायर को एक्सटेंड किया। फिर इन दिस टाइम द गुप्ता एम्पायर स्प्रेड फ्रॉम आसाम अप टू द पंजाब। तो इतने टाइम पे जो गुप्ता एम्पायर है वो आसाम से लेके पंजाब तक एक्सटेंड हो गया। ही हैड ऑल्सो कॉन्क्यूर्ड द ईस्टर्न कोस्टल रीजन अप टू काची इन तमिलनाडु। ड्यू टू दिस विक्ट्रीज हिज पावर कम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। As a result, king on the northwestern frontier as well as those in Sri Lanka made treaties of friendship with him. A pillar inscription at Prayag describes Samudragupta conquest and victories. This inscription is also known as Prayag Prashasti and also as Allahabad Prashasti. He was an expert वीणा प्लेयर। तो समुद्रगुप्ता जो है वो एक एक्सपर्ट थे वीणा प्लेयर के, और उन्होंने काफ़ी सारा जो है अपना एम्पायर उसे एक्सटेंड किया। एंड इन वन ऑफ देम ही इज सिंग, और जो उनका कुछ कॉइन थे उन्होंने मिंट किए थे, तो उसमें ही इज़ बीन प्लेइंग द वीणा। हिज नेम समुद्रगुप्ता इज़ इनग्रेव्ड ऑन इट। अब है चंद्रगुप्ता 2। तो समुद्रगुप्ता के बाद उनके जो बेटे थे वो थे चंद्रगुप्ता 2। तो उन्होंने थ्रोन को असेंड किया। ही एक्सटेंडेड द गुप्ता एम्पायर टूवर्ड द नॉर्थ वेस्ट। ही ऑल्सो वन मालवा, गुजरात एंड सौराष्ट्र। ही एस्टैब्लिश्ड गुड रिलेशन विद द पावरफुल वकाटका रूलर्स इन द साउथ बाय गिविंग हिज डॉटर। तो उन्होंने अपनी बेटी को भी वकाटका रूलर्स के यहाँ के बेटे को रुद्रसेन 2 को एज अ मैरिज वहाँ पे दिया। देयर इज़ एन आयरन पिलर एट मेहरौली नियर दिल्ली। It has not rusted even in the course of the last 1500 years. तो जो आयरन पिलर है वो अभी तक 1500 ईयर्स में भी रस्ट नहीं हुए। तो इसका मतलब ये पता चलता है कि वो एट एशियंट इंडियन पीपल उनका स्किल कितना, मेट्रोलॉजिकल स्किल कितना एक्सेलेंट था। द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर बियर द नेम ऑफ किंग कॉल्ड चंद्र। तो जो वहाँ पे चंद्र जो है इंस्क्रिप्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि वो चंद्रगुप्ता 2 के पीरियड का होगा। तो यह है समुद्रगुप्ता का गोल्ड कॉइन। इन दिस पीरियड द बौद्ध भिक्षु फाहैन केम टू इंडिया फ्रॉम चाइना। तो ये टाइम पे जो फाहैन थे बुद्ध भिक्षु वो इंडिया में आए थे चाइना से। ही हैज़ रिटन एन अकाउंट ऑफ हिज ट्रैवल इन इंडिया। फ्रॉम हिज राइटिंग ही विल लर्न अबाउट द इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गुप्ता एम्पायर। अब है वर्धन डायनेस्टी। सो वर्धन डायनेस्टी के जो थे रूलर वो थे हर्षवर्धन, तो जिन्होंने अपना एम्पायर को काफ़ी एक्सटेंड किया। एंड जो कैपिटल था हर्षवर्धन का वो था कन्नौज। ट्रेड फ्लरिश ड्यूरिंग हिज रीजन। ही स्पेंड अ लार्ज पोर्शन ऑफ हिज रेवेन्यू फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जो अपने रेवेन्यू था वो पीपल के वेलफेयर के लिए लगाते थे, और हर 5 साल में वो अपना जो वेल्थ है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे पीपल्स को। और जो पोइट थे बाना भट्ट, उन्होंने हर्ष चरित्र भी लिखा था जो थी बायोग्राफी एम्परर हर्षवर्धन की। दिस टेक्स्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ एंड अचीवमेंट ऑफ हर्षवर्धना। जो हर्षवर्धन थे वो फॉलोअर थे बुद्धिज़्म के, लेकिन वो हर रिलीजन को सेम इम्पोर्टेंस देते थे। देन ही रोट 3 संस्कृत प्लेस दैट इज़ रत्नावाली, नागानंद एंड प्रियदर्शिका। तो इन्होंने 3 संस्कृत प्ले भी लिखे थे। द बुद्धिस्ट भिक्षु यांग च्वांग हैड कम टू इंडिया फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग हिज regime. He traveled to all part of India. He stayed at the Nalanda University for 2 years. On returning to his homeland, he translated many Buddhist manuscripts into Chinese. So इनके पीरियड में जो चाइनीज़ थे यांग
च्वांग वो आए थे। ओके, सो गाइस ये है नालंदा यूनिवर्सिटी। सो गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।